हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड का ये जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूनिट 2 में आता है। तो हमें करना है क्रांतिक नियतांकों को परिभाषित और वान डेर वाल गैस समीकरण जो है उसकी सहायता से इनके जो व्यंजन हैं उनको व्युत्पन्न करना है। तो सबसे पहले हमें वान डेर वाल गैस समीकरण है उसका पता होना चाहिए। तो एक मोल के लिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे एक मोल हाँ, तो दोस्तों एक मोल के लिए जो वान डेर वाल गैस समीकरण होती है उसे लिखेंगे। पहले हमें सर्वप्रथम यही लेना है कि एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण। एक मोल गैस के लिए दोस्तों वान डेर वाल जो समीकरण है वो इस प्रकार होती है कि P प्लस में A अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में मल्टीप्लाई में V माइनस बी बराबर RT। ये जो समीकरण है ये एक मोल के लिए वान डेर वाल गैस समीकरण कहलाती है। तो इसको हम जब आगे हल करते हैं, यानी एक जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है कि P का V के साथ P V, P का माइनस B के साथ तो P माइनस P B। अब A अपॉन में V स्क्वायर का इन दोनों के साथ करेंगे तो प्लस में A V अपॉन में A V अपॉन में V स्क्वायर और फिर इसका A V स्क्वायर का माइनस B के साथ करेंगे तो A माइनस AB अपॉन में V स्क्वायर बराबर में जो है RT हमें प्राप्त होता है। तो ये देखिए दोस्तों कि जो हमारे पास AV है यहाँ पर भी एक V स्क्वायर है, तो इस V से V स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने लिखेंगे कि PV माइनस PB प्लस में A अपॉन में V, क्योंकि V से एक V कैंसिल हो गया तो नीचे बचा है एक अकेला V और ऊपर A बच गया है, तो माइनस में A B अपॉन में V स्क्वायर बराबर RT। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास ये जो समीकरण है इसको हम V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को नीचे से गायब करने के लिए, हटाने के लिए हम इसको V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 को V स्क्वायर से मल्टीप्लाई गुणा करने पर हमें जो समीकरण है इसका जो रूप है वो इस प्रकार प्राप्त होगा कि P V का V स्क्वायर से करेंगे तो V की क्यूब हो जाएगी, माइनस में P B और V स्क्वायर हो गया, प्लस में V स्क्वायर का A और V से करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक तो V कैंसिल हो जाएगा और एक V बच जाएगा, A के साथ A V आ गया, तो माइनस में V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा तो A B अपॉन में V स्क्वायर तो V स्क्वायर से कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसके बाद में बराबर में RT और V स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। ये जो समीकरण है ये हमें V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस प्रकार प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो समीकरण है ये इसमें V स्क्वायर है और इसमें भी V स्क्वायर है, तो ये V स्क्वायर वाला पद हम इधर वाली साइड में लेकर आते हैं। तो P V की क्यूब माइनस में PB V स्क्वायर, माइनस में इधर वाली साइड में प्लस में था, इधर वाली साइड में आकर माइनस का हो गया तो RT V स्क्वायर, फिर प्लस में AV और माइनस में AB बराबर 0 हो गया है। इनमें देखिए दोस्तों अब हम कॉमन लेने वाले हैं V स्क्वायर, ये V स्क्वायर है तो इसमें से V स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो P V की क्यूब माइनस में V स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास PB और माइनस में
टी। ये पद हमारे पास कॉमन बच गया है, तो ये है पी ए वी और माइनस में ए बी बराबर 0। तो इस समीकरण को आगे हल करने के लिए हमें इसमें P का भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने वान डेर वाल गैस समीकरण ली 1 मोल के लिए, उसको हमने हल कर दिया। उसके बाद में हमने इसे आगे और सॉल्व कर दिया और फिर दूसरा स्टेप जो है हमने किया v स्क्वायर से गुणा। ये जो समीकरण थी इस समीकरण 1 को हमने v स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब हमें P से भाग देना है। इस समीकरण को हम नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को P से भाग देने पर देखिए दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है। हाँ, तो जब पहले पद में इसमें P वी स्क्वायर है, इसमें P का भाग दिया जाएगा तो P से P कैंसिल हो गया और हमारे पास जो है वो वी स्क्वायर v की क्यूब बचता है, v की क्यूब हमारे पास बचा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों जब हम इसमें भाग देंगे तो ये जो माइनस में v की स्क्वायर है ये तो रह ही गया, तो इसमें देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p से p कैंसिल हो गया, तो अंदर बच गया एक तो p, फिर ये प्लस वाला निशान है भाई, तो इसमें प्लस में आर टी के अंदर साथ में p है नहीं, तो यहाँ पर इसके भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर भाग में आर टी अपॉन में p लग गया है। तो फिर प्लस में ए वी, यहाँ पर भी p का कोई पद नहीं है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए वी बटे में p, तो फिर बाद में माइनस ए बी बटे में p बराबर जो है हमारे पास 0 प्राप्त हो गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें v की क्यूब, v की स्क्वायर और यहाँ पर जो है v की पावर 1 है, तो ये हमें v की तृतीय घात की समीकरण प्राप्त हो गई है। इसे लिख देते हैं समीकरण 3। अब हम लिखेंगे कि जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 v की तृतीय घात की समीकरण है। तो इसको देखिए दोस्तों आगे हल करेंगे तो हमें हल करने के लिए एक बार कुछ एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। तो हम इन बिंदुओं को मान निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मान लेते हैं। जैसे आयतन को हमने x मान लिया, यानी क्रांतिक आयतन को हमने एक बार x मान लिया, तो क्रांतिक आयतन को हम क्या मान लेते हैं अभी, क्रांतिक आयतन को x के रूप में लेने पर, ठीक है। अगर VC लेंगे क्रांतिक आयतन तो हमारे को बार बार में प्रॉब्लम होगी, तो एक बार हमने x ले लिया है, कैपिटल X क्रांतिक आयतन ले लिया है। तो क्रांतिक आयतन हमने V बराबर x ले लिया है, यानी V बराबर आयतन हो गया, क्रांतिक आयतन के बराबर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हल करने के लिए देखिए x को हम इधर वाली साइड में लेकर आते हैं, तो v माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम इस समीकरण की पावर 3 कर लेते हैं, तो पावर 3 करने पर v माइनस एक्स की पावर 3 बराबर 0। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे यानी v माइनस 3 जो है हमारे पास उसे हल करेंगे, तो a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है v माइनस एक्स को x की पावर 3 जो है इसे हल करेंगे, तो a माइनस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला है वो लगता है भी, देखिए v की क्यूब, फिर माइनस में 3
3a वी स्क्वेयर एक्स, फिर प्लस में 3x वी एक्स स्क्वेयर वी, और फिर माइनस में एक्स की क्यूब बराबर 0। जो समीकरण है हमें इसे सोल्व करने पर इस प्रकार की प्राप्त होती है। तो इसका जो हल है वो हमारी जो 3 नंबर की समीकरण थी उससे करने पर उसकी तुलना करते हैं, अपने समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 व 4, समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की जब हम तुलना करते हैं तो देखिए वी स्क्वेयर वी क्यूब की बराबर हमें वी क्यूब प्राप्त हो गया, और स्क्वेयर है वहाँ पर तो हमें 3x वी स्क्वेयर की जगह हमें 3x बराबर जो है वो b प्लस में आर टी बटे में p प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पर माइनस वी स्क्वेयर था, यहाँ पर भी माइनस वी स्क्वेयर है, यहाँ पर हमारे पास 3x बच रहा है। वो समीकरण इस प्रकार थी कि v की ये जो समीकरण है इस समीकरण से हम तुलना करते हैं, तो v की क्यूब का v की क्यूब से करेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा हमारे पास। तो ये वी स्क्वेयर से करेंगे तो वी स्क्वेयर का वी स्क्वेयर तो अलग हो गया, तो यहाँ पर जो 3x है वो 3x बराबर क्या बच गया, b प्लस में आर टी पॉन में p, b प्लस में आर टी पॉन में p हमारे पास प्राप्त हो गया है। एक तो पद ये हो गया। इसके बाद में इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। तो इसके बाद में हम देखिए दोस्तों इसका जो v का पद है ये वाला, इसे इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास 3x स्क्वेयर बराबर 3x स्क्वेयर बराबर a अपॉन में p, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि वी स्क्वेयर की तुलना, और यहाँ पर इसमें लिख देते हैं v की तुलना, फिर अचर पदों की तुलना, अचर पदों की, इसके बाद में करेंगे हम अचर पदों की तुलना। तो अचर पदों की तुलना देखिए, इसमें अचर पद x की पावर 3 है और यहाँ पर ए बी पॉन में माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 3 बराबर जो है वो ए बी बटे में p हमें प्राप्त होता है। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 6 और इसको नाम दे देते हैं अपने समीकरण 7। अब इन तीनों से हम मान निकालते हैं, तो इन तीनों समीकरणों से अब हमें इनका मान जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो समीकरण 6 है इसमें ये जो समीकरण 7 है, या इन दोनों में से अपन क्या करेंगे भी एक में भाग दे देते हैं। तो समीकरण जो 6 है उसमें 7 का भाग दे देते हैं। तो समीकरण 6 में 7 का भाग देने पर, या इसमें भाग देते हैं भी, समीकरण 6 में 7 का भाग देने पर, समीकरण 7 का भाग देने पर भाग देंगे तो देखिए कि हमारे पास समीकरण 6 जो है वो है 3x की स्क्वायर बराबर a बटे में p, और जो समीकरण 7 है उसका मान है, उसका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा x की क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, उसको जो बटे वाली संख्या है हमें उसे गुणा में उल्टा कर रख सकते हैं, तो p बटे में a b, a से a कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, और x की पावर 2 से x की पावर यहाँ की 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बचा 3 बटे में x बराबर, यहाँ पर बचा हमारे पास b, यानी हमारे पास जो मान है 1 बटे में b आया है, यहाँ पर 1 बटे में b। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 3b बराबर
x आ गया है। ये जो समीकरण 8 है इसमें x बराबर हमें 3b प्राप्त होता है। समीकरण 8 में हमें 3b प्राप्त होता है। तो इस x से हम x² और x³ जो है उसके मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये जो x है इसे यानी क्रांतिक हमने आयतन लिया था, तो इसको हमने x को हम वापस VC क्रांतिक यानी क्रांतिक आयतन से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो x बराबर VC रख देते हैं, तो VC बराबर हमें 3b प्राप्त होता है। तो अब हम जो समीकरण है इसका उपयोग कर कर आगे के जो मान है वो निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट समीकरण में हम क्या करेंगे कि p बराबर जो है हम PC ले लेते हैं और t बराबर TC ले लेंगे भी, क्योंकि p जो है वो दाब हो गया क्रांतिक दाब, t है जो क्रांतिक ताप हो गया। तो अब हमारे पास जो समीकरण है छठी समीकरण, उसमें हम मान रखेंगे p का PC रख देंगे और ये जो मान है x का यानी VC का मान 3b रख देंगे। तो समीकरण 6 हमारे पास समीकरण 6 हमारे पास क्या थी भी 3x² बराबर a/b थी। समीकरण 6 में रखेंगे तो 3x का मान हमारे पास 3b है और यहाँ पर उसके स्क्वायर लगा हुआ है बराबर में a/p का मान हमें PC रख देना है भाई। तो ये हो गया 3 और 3 तिया 9b² बराबर में a/PC जो हमारा मान है वो इस समीकरण का हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। फिर या हम लिख सकते हैं 9 तिया 27 b² बराबर a/PC। आगे इसको हल करेंगे तो PC बराबर हमें क्या प्राप्त होगा भी 27 a/27 b² PC का मान हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम आगे वाली जो समीकरण है उसका मान रखेंगे, यानी जो 5 नंबर समीकरण है उसमें हम मान रखते हैं, यानी 5 नंबर समीकरण हमारे पास थी कि 3x बराबर में p प्लस में RT बटे में p b प्लस में RT बटे में p, ये हमारे पास समीकरण थी। तो इसमें हम मान रखेंगे PC का और x की जगह हमने VC रखा है और p की जगह PC रखा है और t की जगह हमें TC रखना है। लिख देते हैं अपने कि VC बराबर H और PC बराबर P और TC बराबर T, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो समीकरण 5 से समीकरण जो 5 थी ये वाली समीकरण, इसमें हम 3 मल्टीप्लाई में x यानी VC का मान हमारे पास 3b था, तो 3b हमने रख दिया बराबर a का मान a रख दिया और 27 b का मान यहाँ पर जो है b प्लस में RT का मान कितना है, r का मान r है, t का मान TC रख दिया हमने। तो इसके बाद में p जो है p का मान PC रखना है और p का मान जो हमें प्राप्त हुआ है इस समीकरण से वो रखना है। तो p की जगह PC रखकर हमने a बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 27 b²। हमारे पास जो मान है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसे अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9b बराबर b प्लस में RTC 27b² बटे में a। तो b को इधर वाली साइड में लेकर आते हैं, तो 9b माइनस b बराबर 27b² RTC बटे में a, या हम इसे लिख सकते हैं 8b बराबर
27 बी स्क्वायर आर टी सी बटे में ए। अब हमें चाहिए टी सी का मान, तो टी सी वाले पद को यहाँ पर रखकर ये बाकी जो पद है उसे आगे भेज देते हैं। तो देखिए दोस्तों टी सी वाला पद जो है 8b, ये भाग में था तो मल्टीप्लाई में आकर इधर हो गया 8ba, और बट्टे में 27 बी स्क्वायर आर बराबर टी सी। इसमें जो b का पद है वो कैंसिल हो रहा है, देखिए एक b से बी स्क्वायर का एक b कैंसिल हो रहा है, तो टी सी बराबर हम लिख सकते हैं 8a बट्टे में 27b आर। ये हो गई टी सी की समीकरण, और ये हो गई हमारे पास पी सी की समीकरण। वी सी का मान हमने 3b निकाल ही लिया था, लिख देते हैं अपने वी सी बराबर 3b। तो हमने टी सी, पी सी और वी सी का मान निकाल लिया है। अगर हमें देखते हैं हम कि ए और बी का मान हमें प्राप्त होता है अगर, तो हम इसके जो क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन है गैस के, तो वो उसका मान हम निकाल सकते हैं। ये जो संबंध है, ये टी सी, पी सी और वी सी का जो संबंध है, इन नियतांकों से हम गैस के वंडरवाल गैस में नियतांकों के मान जो है ए बी है, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अभी क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।